सभी भक्तों को जय श्री राम। प्रिय भक्तों, अब तक मैं अपने YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ गाता रहा, सुनाता रहा और आप लोगों ने बड़ी प्रेम पूर्वक से सुना। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने श्री रामचरितमानस का पाठ सुना तो सही। प्रिय भक्तों, अब मैं इसी चैनल पर श्री वाल्मीकि रामायण जल्द ही लेकर आने वाला हूँ और आप सभी भक्तों से ऐसी आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर आप श्री वाल्मीकि रामायण सुनेंगे। जय श्री राम, जय उमापति महादेव की, जय पवन सुत हनुमान की। प्रिय भक्तों, श्री रामचरितमानस का बालकांड प्रारंभ है आपके समक्ष। ध्यान से सुने और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। प्रिय भक्तों, इस संसार में श्री रामचरितमानस सरल और समझने में सबसे ही प्रिय ग्रंथ है और मैं तो ये कहूँगा अपनी हृदय की गहराइयों से, मेरे तन मन से, कि रामचरितमानस विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसे एक बार पढ़ें, सुने और आने वाली भावी पीढ़ी को इसके लिए प्रेरित करें। आपके चरण कमलों की वंदना करूंगा, आपको कोटि कोटि वंदन करूंगा। जय श्री राम, जय उमापति महादेव की, जय पवन सुत हनुमान की। तो लीजिए, प्रारंभ है श्री रामचरितमानस। अब बिनती मम सुनहु शिव, जामो पर निज नेहु, जाय विवाहो शैल जय, यह मोहि मांगे देहु। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह और प्रेम है तो आप मेरी विनती सुन लीजिए। मुझे यह मांगे में दे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कीजिए। कह शिव जदपि उचित असनाही, नाथ बचन पुने मैट न जाही। सिर धरि आयुसो करहु तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनह विचार करें शुभ जानी। तुम सब भांते परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सभी प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है, मैं उसका पालन करूंगा। प्रभु तो से सुने शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुति रचना। कह प्रभु हर तुम्हारपन रहू, अबोर राख्यो जो हम कहू। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए और प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भये असुभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब हे सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि वहां पर आए और प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरहि प्रेरि पठवहु भवन, दूरी करहु संदेह। श्यावर रामचंद्र की जय,
उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौर देखी तह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी, बोले मुनि सुने शैल कुमारी, करहो कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो, और बोले हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कहे अवराधो का तुम चहु, हम सन सत्य मरम किन कहु, कह तो बचन मनो अति सकुचाई, हसी हो सुने हमारे जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सच्चा जाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनोहट परा सुनई निशिखावा, चाहे तो बार पर भीति उठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूं। देखो ने अविवेकु हमारा, चाहे सदा सिबहि भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिवजी को ही पति बनाना चाहती हूं। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिर संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुने, कहूं बस्यो किस गेहो। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पार्वती जी की बात सुनते ही सप्तऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है क्या। दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखा आई, चित्र केतु कर घरों घाला, कनक शिल्पो करे पुण्यस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिसे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह तक नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अब से होहि तज भवनु भिखारी, मन कपटी तन सजन चीना, आप सरिस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तह के वचन माने विश्वासा, तुम चाहे हो पति सहज उदासा, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल यगे हो दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे बेस वाला, नर कपालों की मुंडमाला डालने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीरों पर सांपों को लपेटने वाला। कहो कवन सुख असुबर पाए, भले भूले हो ठग के बोराए, पंच कहे शिव सती बिहाही, उन्हें अवडेरे मरायन ताही। ऐसे बर के मिलने से कहो तुम्हें क्या कभी सुख मिलेगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती जी से विवाह किया था
परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांग भव खाही, सहज काहिन के भवन, कबहू के नारे खटाही। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भला कभी कोई स्त्रियां टिक सकती हैं? अजहू मान हो कहा हमारा, हम तुम कहो बरो नीक विचारा। अति सुंदर सुचे सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहे तो सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असवर तुम्हें मिलाय हुआनी, सुनत बेहस कहे बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी जी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे गिरि भव तनु एहा, हटन छूट छूटे बरु देहा। कनकौ पुने पसानते होई, जारेहु सहजुन परिहर सोई। आपने सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वरत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरहि नहीं डरऊं। गुर के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सुधते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि सपन में भी सुगम नहीं होती। महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से ही काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्मो संहित हारा, को गुण दूषण करय विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूं, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हटो हृदय विशेषी, रह न जाए बिनु किए बरेसी। तो कौतिक कहनो आल सुनाही, पर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बड़े की किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, पर और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुआरी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें सत वारु महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरऊं कहूं जगदम्बा,
तुम ग्रह गवनौ भयौ विलंबा, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूं, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मन बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाय चरण सिर मुन चले, पुण्य पुण्य हर्षत गातु। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनई हिम बंतु पठाए, कर बिनती गिर जय ग्रह ल्याए, बहुर सप्त ऋष शिव पहचाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरस सप्त ऋषि गवने गेहा, मुनि थिर करे तबो शंभु सुजाना, लगे करन रघु नायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारुक असुर भयउ तह काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तह सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविधि लड़ाई, तब बिरंच सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसको साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होय, शंभु शुक्र संभूत सुत, अह जीते रन सोय। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से उत्पन्न हो। इस युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुने कर हो पाई, हुए है ईश्वर करह सहाई, सती जो तजी तचमक देहा, जन्मी जाए हिमांचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर जाकर जन्म ले लिया है। तह तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी, जदपि है असो मंजस भारी, तदपि बात एक सुनहो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। उधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथा मेरी एक बात सुनो। पठयहो कामु जाए शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही, तब हम जाए शिव सिरुनाई, करवाओ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। अह विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कहे सब कोई,
स्तुति सुरन कीन अति हेतु प्रगट्यु विषम बान झसके तू। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली की चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सोरन कही निज विपत सब सुन मन कीन विचार शंभु विरोधन कुशल मोहे बेहस कहे असुमार। श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब में काज तुम्हारा श्रुति कह परमो धर्मोपकारा परहित लागे तजय जो देही संतत संत प्रशंसय तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। अस कह चले सबहि सिरुनाई सुमन धनुष कर सहित सहाई चल तुम्हार अस हृदय विचारा शिव विरोध दुर्ग मरुन हमारा। यूं कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प धनुष को हाथ में लेकर बसंताद सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपनु प्रभाव विस्तारा निज बस कीन सकल संसारा कोपेउ जबहि पारिचर केतु छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली की चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप जोग विरागा सब है विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यो विवेको सहाय सहत जो सुभट संजुग मय मुरे सदग्रंथ पर्वत कंद रहम जाय तहि अवसर दुरे हो निहार का कर तार को रखबार जग खर भर परा दुई मात कई रतिनाथ जय कोप कर धनु सर धरा। विवेक अपने साहेब सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे हे विधाता अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम ते निज निज मर्याद तजे भय सकल वस काम। श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय।